DeFi पर IOSCO की रिपोर्ट आ गई है। अगर आप नहीं जानते तो दुनिया भर के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन इस इदारे के रुकन है, जिसकी सरबराही अमेरिका करता है। और इसकी जब भी कोई पॉलिसी रिपोर्ट आती है तो ये दुनिया भर में कानून बन जाती है। हालांकि इस आलमी इदारे के पास कोई अथॉरिटी नहीं, लेकिन सब इसकी बात मानते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये रिपोर्ट या इसकी तजावीज कैसे DeFi प्रोजेक्ट्स पर असरअंदाज होंगी। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो लेट्स डाइव इन। ये रिपोर्ट दिसंबर के एंड में आई, लेकिन उस वक्त मैं बाकी वीडियोस में फंसा हुआ था और मेरा ख्याल था कि इन तजावीज पर अभी फौरी अमल नहीं होगा, बल्कि जून के बाद कहीं जाकर इन पर मुख्तलिफ मुमालिक में कानून साजी होगी। तो मेरे पास वक्त मौजूद है, इस वजह से इस पर वीडियो नहीं बनाई। लेकिन अब इस पर अमेरिका और यूरोप में अमल दरामद का फैसला हुआ है। यहां तक कि यूरोपीय क्रिप्टो कवानीन, जिन्हें मीका लॉज कहा जाता है, उसमें भी कुछ तब्दीली की जा रही है। तो इस वजह से इसे समझ लें। इस पर ज्यादा बुलिश और बेरिश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह बुनियादी तौर पर अपनी इंप्लीमेंटेशन में ज्यादा खतरनाक नहीं। इसकी क्या वजूहात हैं, ये मैं एंड में बताऊंगा। पहले रिपोर्ट DeFi पर बात करती है कि यह है क्या भला। तो ये आम सी बात है। वो बताते हैं कि जैसे बैंक आपको सर्विस फराहम करते हैं, ऐसे ही डिसेंट्रलाइज्ड अंदाज में क्रिप्टो एप्लीकेशंस जो बैंक्स जैसी सर्विसेज दें, वो DeFi एप्स हैं। जैसे लेंडिंग, फिक्स्ड रेट और जो कुछ भी आप सोच सकें, तो उसको इंतहाई सादा अंदाज में बयान किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये DeFi एप्लीकेशंस बैंक्स की कंपेटिटर्स हैं, बैंक्स के मुकाबले में हैं। अब जरा बारीक काम देखें कि इनको रेगुलेट करने के लिए IOSCO में बैंकों के नुमाइंदे ही बैठे रिकमेंडेशंस बना रहे हैं। आप दुनिया के किसी भी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के नुमाइंदों को देखें तो सब साबिक बैंकर ही होते हैं। ऐसे में आप कैसे इनकी रिकमेंडेशंस को फेयर कह सकते हैं? अब आप इस बात से अंदाजा कर लें कि इस इदारे का चेयरमैन अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का सरबराह होता है। जी, इसकी सरबराही इस वक्त गैरी गेंसलर के पास है। तो आप देख सकते हैं कि एक बार फिर गैरी क्रिप्टो पर कैसे हमलावर हो रहे हैं। आप रिपोर्ट पढ़ें तो इसके ऑथर्स कहते हैं कि हम ट्रेडिशनल फाइनेंस और DeFi को लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं, जबकि इनका वाहिद मकसद DeFi को बंद करना है। ये वैसे ही लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसका आजकल काफी चर्चा है, लेकिन यहां कोई सियासी बात नहीं करनी, तो इसलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि IOSCO कैसे DeFi को लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहता है। तो सबसे पहले रिपोर्ट कहती है कि कोई भी DeFi प्रोटोकॉल जो बोरोइंग और लेंडिंग का काम कर रहा है, इसको रजिस्ट्रेशन करानी होगी, ताकि ये पता लग सके कि कौन लोग इसमें शामिल हैं। वो DeFi को किसी भी तौर पर डिसेंट्रलाइज्ड नहीं मानते, क्योंकि इनका ख्याल है कि कंप्यूटर कोड भी एक इंसान ने ही लिखे हैं। इस वजह से इस पर कानून लागू होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का नाम देकर इसे कानून से छुपाया नहीं जा सकता। इस वजह से जो भी छुपने की कोशिश करे उसे बंद कर देना चाहिए, वरना यह पूरी मार्केट के लिए खतरा है। किसी भी DeFi प्रोजेक्ट को डिसेंट्रलाइज करार नहीं दिया जा सकता। अब आपको ये आम सी बात लगेगी, लेकिन ये बहुत अहम चीज है। थोड़ा सा ये टेक्निकल मामला भी समझ लें। DeFi प्रोटोकॉल जैसे आवे, बैंकी या कोई भी जब शुरू होता है तो इसमें बेशक एक कंपनी होती है, एक फाउंडेशन होती है जो इसका आगाज करती है, इसे शुरू करती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कम्युनिटी गवर्नेंस में चला जाता है। जैसे आप आवे की कंपनी को बंद कर दें, उसकी फाउंडेशन उड़ा दें, लेकिन ये काम अब चलता रहेगा, क्योंकि आवे एक डिसेंट्रलाइज्ड मल्टी चेन प्रोजेक्ट है। ऐसे ही बैंकी का भी मामला है। तो ये अगर इनसे इनकी ये वाली शिनाख्त ले ली जाए कि ये डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, तो फिर इनका मकसद ही मर जाएगा। तो इस तरह ये बैंकर्स इन रिकमेंडेशंस के जरिए ये काम डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि डिसेंट्रलाइजेशन का मामला खत्म हो, फिर उन्हें अपने जैसा बनाया जाए और फिर उन पर मुकम्मल कब्जा कर लिया जाए। अब रिपोर्ट यहां बात खत्म नहीं करती। इस रिपोर्ट के ऑथर्स कहते हैं कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के इदारे किसी भी ऐसे DeFi प्रोजेक्ट के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें जहां टोकन सिक्योरिटी है। अब सिक्योरिटी क्या है ये नहीं बताया। किसी भी टोकन और उससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, यानी आप ब्रिजेस, स्वैप, DeFi, यहां तक के माइनर्स के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। कॉइनबेस के खिलाफ केस में भी ये वाजे हो चुका है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन स्टेकिंग को भी गैर कानूनी समझता है, यानी ये लोग चाहते हैं कि DeFi को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए। अगर आप परेशान हैं
तो बात अभी खत्म नहीं हुई, आगे भी सुने। आईओएस को चाहता है कि तमाम एसईसी के इदारे अपने मुमालिक में DeFi प्रोजेक्ट्स की स्क्रूटनी करें। वो सिर्फ ये ना देखें कि प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, बल्कि ये जाने कि कौन लोग चला रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके कोड में क्या क्या चीजें हैं। इनके बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी की जाए और इनको शेयर किया जाए और यकीनी बनाएं कि हर ब्लॉकचेन में किल स्विच मौजूद हो, यानी एक ऐसा स्विच जिससे उसे बंद किया जा सके, ताकि जब भी जरूरी हो तो उसे बंद किया जा सके। अब आप गौर करें कि एक ऐसा इदारा जिसके पास इंटरनेशनल कवानीन के तहत कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं, जिसका कोई कानूनी जवाज नहीं, वो लोगों की जासूसी करने और उनके कारोबार बंद करने का तरीका बता रही है और उस पर अमल दरामद करने का हुक्म दे रही है, और साथ ही ये भी कह रही है कि ये बस रिकमेंडेशंस हैं। अब इससे भी खौफनाक बात सुने। इस रिपोर्ट के मुताबिक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट में कोई मालिक ढूंढना मुश्किल है। इस वजह से जिस शख्स के पास प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस मौजूद है, आप उसके पीछे जाएं। यानी अगर उसके पास ज्यादा टोकन मौजूद हैं, अगर ये कम्युनिटी फोरम में ज्यादा एक्टिव है, अगर ये कम्युनिटी के साथ राब्ते में है, अगर ये कोई प्रपोजल पेश करता है, अब ये फिर DeFi है या डाओ या स्टेबल कॉइन, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसे कानून के तहत लाना चाहिए, कानून के अंडर लाना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि किस कानून के तहत लाना चाहिए, क्योंकि आईओएस को खुद किसी कानून के तहत नहीं बना। अब रिपोर्ट ये तस्लीम करती है कि DeFi में मौजूद लोगों की शनाख्त हासिल करना मुमकिन नहीं। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले उन लोगों तक पहुंचा जाए जो उन्हें चला रहे हैं, जो ऑपरेशंस को रन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पकड़कर ही किसी भी लेयर 1 में शनाख्त का अमल डाला जा सकता है। लेकिन इसके अलावा यह मुमकिन नहीं। आईओएस को चाहता है कि तमाम मुमालिक जल्द से जल्द इन रिकमेंडेशंस को कानून में बदलें। यूरोप अपने मीका कवानीन में DeFi के हवाले से तब्दीलियां करे। अगर ये नहीं होता तो इससे दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा। साथ साथ वो ये वजह भी बताते हैं कि ये अजीम काम वो दुनिया के मुश्तरका मफादात के लिए कर रहे हैं, ताकि दुनिया में कोई गलत काम ना हो, ताकि दुनिया अमन हासिल कर सके। अब ये बचकाना बातें हैं, लेकिन खैर इन्होंने की हैं। अब इसका क्रिप्टो पर फौरी तौर पर क्या असर पड़ेगा? तो अभी फौरी तौर पर बेशतर मुमालिक ने कवानीन बनाए हैं, वो किसी भी तौर पर फौरी तब्दीली नहीं शुरू कर देंगे, बल्कि वो अभी प्रोजेक्ट्स को तरक्की करने देंगे, फिर देखेंगे कि उन्हें किस हद तक सख्ती करनी है। जहां कवानीन बन रहे हैं वहां अलबत्ता इसके सख्त नताइज सामने आएंगे, क्योंकि वहां इन रिकमेंडेशंस को कानून में शामिल कर लिया जाएगा। मेरा जाती ख्याल है कि अगले साल कहीं जाकर इस पर अमल दरामद शुरू होगा और शायद अगली बेयर मार्केट इस पर अमल दरामद की वजह से आएगी। फिलहाल फौरी तौर पर कोई असर नहीं होगा। तो इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसी आपको लगी? तो कमेंट्स में आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। आप मुझसे एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं, वहां पर मेरे DM भी ओपन है। किसी वजह से DM नहीं कर पाते तो फॉलो करेंगे, मैं फॉलो बैक कर दूंगा, तो DM तक रसाई भी आपकी आसान हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।